कहानी शुरू होती है जून वो नाम के एक लड़के से जो अपने परिवार के साथ एक फ्लैट में रहता है। एक दिन जब वह सोकर उठता है तो पाता है कि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं क्योंकि वे बाहर गए हैं। जून वो को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। गेम खेलते हुए उसके दोस्त उसे बताते हैं कि टीवी पर कोई बड़ी खबर चल रही है। यह सुनकर जून वो टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी सिग्नल चला जाता है। थोड़ी देर बाद टीवी का सिग्नल वापस आता है और खबर में दिखाया जाता है कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। यह वायरस इंसानों को पागल बना रहा है और लोग एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। टीवी देखकर ही जून वो बाहर से चीख पुकार की आवाजें सुनता है। वह बालकनी से बाहर झांकता है तो देखता है कि लोग सड़कों पर एक दूसरे को काट कर खा रहे हैं। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। यह देखकर जून वो पूरी तरह डर जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इसी बीच जून वो का पड़ोसी दरवाजा खटखटाकर अंदर आता है। वह बहुत घबराया हुआ था और वॉशरूम का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। उसे थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अंदर आने देता है। जून वो वापस टीवी देखता है और खबरों से पता चलता है कि इस वायरस से संक्रमित लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी त्वचा सफेद पड़ जाती है और उनकी हरकतें बदल जाती हैं। तभी वॉशरूम से बाहर आते हुए पड़ोसी की आंखें लाल होने लगती हैं और उसकी हरकतें अजीब हो जाती हैं। जून वो समझ जाता है कि वह संक्रमित हो चुका है। जब वह पड़ोसी को बाहर जाने के लिए कहता है तो वह उस पर हमला कर देता है। बड़ी मुश्किल से जून वो उसे घर से बाहर निकालने में कामयाब होता है और दरवाजे को फ्रिज और भारी चीजों से ब्लॉक कर देता है। जून वो अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने माता पिता का मैसेज मिलता है कि वे सुरक्षित हैं और उसे खुद का ख्याल रखने को कहते हैं। यह सुनकर जून वो फैसला करता है कि वह खुद को कमरे में बंद करके जिंदा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। एक दिन अगले वह फेसबुक पर देखता है कि लोग मदद के लिए पोस्ट कर रहे हैं। प्रेरित होकर वह अपनी तस्वीर के साथ मदद मांगने के लिए पोस्ट करता है। इसके बाद वह अपने ड्रोन का इस्तेमाल बाहर की स्थिति जानने के लिए करता है, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वापस बुलाना पड़ता है। जून वो के पास खाने का सामान खत्म होने लगता है। वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक रात जब वह बालकनी में देखता है तो एक महिला पुलिस अधिकारी ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बीज उसे खींच कर ले जाते हैं। यह देखकर जून वो अंदर आता है, लेकिन उसका खाना और राशन फ्रिज से नीचे गिर चुका होता है। वह निराश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जून वो हर दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करके फेसबुक पर अपलोड करता है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आ सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अकेलेपन की वजह से वह मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। एक दिन उसे ऐसा लगता है कि उसका परिवार लौट आया है। वह उन्हें गले लगाकर रोने लगता है, लेकिन यह सब उसकी कल्पना थी। जब वह वास्तविकता में लौटता है तो पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके माता पिता भी ज़ॉम्बीज के शिकार हो गए हैं। गुस्से और हताशा में जून वो घर की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। फिर वह बाहर जाकर ज़ॉम्बीज पर हमला करता है, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग जाते हैं। अपनी जान बचाकर वह बड़ी मुश्किल से कमरे में वापस आता है और दरवाजे को फिर से बंद कर लेता है। अब जून वो पूरी तरह अकेला रह गया है। उसका खाना खत्म हो चुका है, इंटरनेट कट गया है और उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। जहां जून वो अपनी आखिरी सांस तक सरवाइव करने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे बचाने जरूर आएगा। जून वो अब थक चुका था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा। निराशा में डूबा उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह खुद को फांसी लगाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी सामने वाली बिल्डिंग से एक टॉर्च की रोशनी चमकती है। जून वो तुरंत बालकनी में जाता है और देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की अभी भी जिंदा है। उसका नाम किम यू था। किम यू को देखकर जून वो के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास होता है कि वह इस आपदा में अकेला नहीं है। जून वो और किम यू बातचीत करने लगते हैं। जून उसे बताता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। किम यू उसकी मदद करने का फैसला करती है। वह एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके कमरे तक फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाती है। तभी जून वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करता है और रस्सी को अपने कमरे तक खींच लेता है। किम यू रस्सी के जरिए जून वो को खाने का सामान भेजती है। लंबे समय बाद खाना मिलने पर जून वो बहुत खुश होता है और किम यू का दिल से धन्यवाद करता है। जून वो जब नीचे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज रस्सी का इस्तेमाल करके किम यू के फ्लैट में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर वह चिंतित हो जाता है। वह जल्दी से एक बोतल फेंककर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। तब वह अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालांकि ज़ॉम्बीज ड्रोन को पकड़कर नष्ट कर देते हैं। एक ज़ॉम्बी किम यू के फ्लैट में लगभग घुसने ही वाला था कि किम यू ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए चाकू से उसका हाथ काट दिया। ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। जून वो और किम यू के पास खाने का सामान खत्म हो चुका था,
इसीलिए वे पास की दूसरी इमारत में जाकर खाना खोजने का फैसला करते हैं। ज़ॉम्बीज से बचते हुए वे एक फ्लैट में पहुंचते हैं। वहां एक फ्रिज में कुछ खाना मिलता है जिसे देखकर दोनों राहत महसूस करते हैं। इसके अलावा उन्हें 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। अब दोनों वॉकी टॉकी की मदद से आपस में आराम से बात कर सकते थे। जून, वो और किम यू ने फैसला किया कि वे एक सुरक्षित जगह की तलाश में दूसरी इमारत की ओर जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां ज़ॉम्बीज नहीं होंगे और खाने का सामान भी मिल सकता है। इस नई उम्मीद और साहस के साथ दोनों अगली जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। जून, वो और किम यू ने दूसरी इमारत की ओर जाने का फैसला किया। किम यू ने हिम्मत दिखाते हुए बालकनी के सहारे नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह नीचे पहुंची, दर्जनों ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किम यू अपनी बहादुरी और तेजी से एक-एक करके ज़ॉम्बीज को मार गिराती है और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद जून, वो और किम यू एक फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अचानक हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि वे दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर जाते हैं। जब उन्हें लगने लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, तभी एक अनजान आदमी अचानक किम यू को खींचकर अपने फ्लैट में ले जाता है। दूसरी ओर जून, वो अब भी ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है। वह आदमी जून, वो की तरफ एक स्मोक बम फेंकता है जिससे ज़ॉम्बीज भ्रमित हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जून, वो भी सुरक्षित उस फ्लैट में पहुंच जाता है। उस आदमी ने दोनों को खाने पीने का सामान दिया। पहले तो यह मदद देखकर दोनों राहत महसूस करते हैं, लेकिन किम यू को उस आदमी पर शक होता है। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह खाने से मना कर देती है और जून, वो को भी ऐसा करने को कहती है, लेकिन भूख से बेहाल जून, वो उस आदमी का दिया खाना खा लेता है। कुछ समय बाद किम यू का शक सही साबित होता है। उस आदमी ने खाने में नशीली दवा मिला दी थी। धीरे धीरे जून, वो और किम यू दोनों बेसुध हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस आदमी की मंशा क्या थी? क्या वह उनकी मदद करना चाहता था या उसके इरादे कुछ और ही थे? जून, वो और किम यू को नशे में बेसुध करने वाला आदमी उन्हें एक कमरे में ले जाता है। वहां उसने अपनी पत्नी को, जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, जंजीरों से बांध रखा था। वह उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करता था। आदमी बस शून्य था। किम यू को अपनी ज़ॉम्बी पत्नी के सामने छोड़ देता है ताकि वह उसे मार डाले, लेकिन तभी जून, वो को होश आ जाता है। वह आदमी की बंदूक उठा लेता है और उसे निशाना बनाता है। आदमी अपने बचाव के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी किम यू चालाकी से जंजीरों में बंधी उसकी पत्नी को उस पर धक्का दे देती है। ज़ॉम्बी पत्नी उस आदमी पर टूट पड़ती है और उसे काटना शुरू कर देती है। किम यू तेजी से बंदूक उठाकर उस आदमी और उसकी पत्नी को गोली मार देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर पास के ज़ॉम्बीज छत की ओर बढ़ने लगते हैं। जून, वो और किम यू महसूस करते हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान किम यू को लगता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। वह जून, वो को अपनी बंदूक देते हुए कहती है कि वह उसे मार दे ताकि वह ज़ॉम्बी में न बदले। जून, वो उसकी बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाता और दर्द से टूटने लगता है, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर उनमें जिंदा रहने की उम्मीद जागती है। दोनों तेजी से छत की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर बढ़ते हैं, बिल्डिंग में हजारों ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं। किम यू एक जगह फंस जाती है, लेकिन जून, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे वहां से निकाल लेता है। किसी तरह वे दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। यह देखकर दोनों टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हेलीकॉप्टर की आवाज उनकी कल्पना थी। जैसे ही ज़ॉम्बीज छत के दरवाजे तोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करते हैं। जून, वो अपनी बंदूक से कई ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि अब उनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है, लेकिन तभी असली हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। जून, वो और किम यू किसी तरह हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। बचाव दल उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। हेलीकॉप्टर में पहुंचने के बाद उनके मोबाइल में नेटवर्क आता है। उन्हें अपने दोस्तों के संदेश मिलने लगते हैं। यह जानकर कि उनके दोस्तों को भी बचा लिया गया है, दोनों खुशी से भर जाते हैं। जून, वो को अपनी फैमिली की याद आती है और वह उनकी मौत का गम महसूस करता है, लेकिन वह समझता है कि उसकी शुरुआती फेसबुक पोस्ट ने ही बचाव दल को उसकी लोकेशन का पता दिया। उसे यह भी पता चलता है कि बचाव दल बाकी बचे लोगों को भी इसी तरह ढूंढ रहा है। जून, वो और किम यू हेलीकॉप्टर से नई उम्मीद और जीवन की ओर बढ़ते हैं। उनके संघर्ष और जीवटता ने उन्हें जिंदा रखा। फिल्म यहीं समाप्त होती है, लेकिन दर्शकों के लिए यह संदेश छोड़ती है कि उम्मीद और संघर्ष कभी हारने नहीं देते। अगर आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही ऐसी कहानियां आपके लिए लाना संभव हो पाता है। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।